नमस्कार दोस्तों। बीटेक और डिप्लोमा छात्रों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और साथ में जूनियर इंजीनियर के लिए। तो दोनों में जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा कि कहाँ पर और कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, कौन कौन से छात्र अप्लाई करेंगे। इन सभी विषयों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये बहाली है, ये आपको आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये बहाली निकाली गई है, जहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एक्सेट्रा सभी टॉपिक्स पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ क्लियर बता दूं कि ये जो वैकेंसीज निकाली गई है, ये आपको आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये वैकेंसीज आपको निकाला गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वैकेंसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसीज आप लोग कहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और कैसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने ब्राउजर में आपको coachingdetail.com डालना है। यहाँ से जैसे ही coachingdetail.com लॉगिन होता है, यहाँ से आप ऑप्शन देख रहे हैं जॉब्स का। तो यहाँ पर आप जाइएगा जॉब्स के लिए, जॉब्स पे आप क्लिक कीजिएगा। तो जो भी वैकेंसीज आपको रिसेंट वैकेंसीज है, जहाँ जहाँ फॉर्म का भी डेट बचा हुआ है अप्लाई करने का, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। दिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज अभी है, अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, अलग अलग सेक्टर्स की है, चाहे टीचिंग सेक्टर हो, टेक्निकल सेक्टर्स हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, सभी वैकेंसीज यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। लेकिन आपको क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये चल रहा है, सर हम स्पेसिफिक रेलवे का या अदर वैकेंसीज कैसे सर्च करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टॉपिक पे आता हूँ। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज है, वो यानी कि आसाम गवर्नमेंट की वैकेंसी से। तो आप यहाँ पर जाइए, सर्च, सेलेक्ट टू सर्च जॉब्स, यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आसाम जॉब्स का है, आसाम जॉब्स पे यहाँ से जाने के बाद आप सर्च का क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से आपको आसाम में जो भी वैकेंसीज अभी आई हुई है, रिसेंट वैकेंसीज, वो सब कुछ आपको शो करने लगेगा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, क्लिक करके इनका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है, क्या क्राइटेरिया रखा गया, क्या ऑफिशियल साइट है और आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, इन सभी विषयों के बारे में। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया, डिप्लोमा बीटेक रखा गया है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, लास्ट डेट याद रखिएगा 11 जून को लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और इनमें कौन कौन से छात्र अप्लाई करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले यहाँ देख लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर यानी असिस्टेंट इंजीनियर, इसी को बोला गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, टोटल 18 सीट है और जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 91 सीट्स है। इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल, आईटी, सब में अलग अलग आपको नंबर ऑफ सीट्स है। इसके लिए जो रखा गया क्राइटेरिया, आप डिप्लोमा होंगे तो जेई बनेंगे और अगर बीटेक होंगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर या एएम में आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ बताया गया कि जनरल कैटेगरी कितने फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये मतलब क्या फी लगेगा, सब फी आपको चार्जेस के साथ ये फी बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस, अब आप यहाँ पर देखिए, स्टार्ट जो हुआ वो आपको 11 मई से स्टार्ट हुआ है फॉर्म अप्लाई और लास्ट डेट है आपको 10 जून और पेमेंट करने का आपको 12 जून लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पर ये जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों का है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्लियर कट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया, आप यहाँ से जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या आपको अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियर और जूनियर मैनेजर के लिए तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग नोटिफिकेशन पर जाते हैं। देखिए नोटिफिकेशन पर, जूनियर इंजीनियरिंग के नोटिफिकेशन पर जब क्लिक हम लोग करते हैं तो जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का है पूरा, वो पूरा डिटेल आता है कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। यहाँ पर देखिए सब कुछ बता दिया गया है। बाहर में जूनियर इंजीनियर था, बट अंदर में जब इन करते हैं तो हम लोग असिस्टेंट मैनेजर के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए कहाँ कितनी सीट्स है, सब कुछ पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। सैलरी बताया गया, पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है, एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल से आपको बताया गया। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर फुल टाइम है, यानी कि डिस्टेंस मोड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करेंगे। फुल टाइम जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या ट्रिपल ई से किए होंगे वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, या जो मैकेनिकल के हैं, क्योंकि सबका सीट्स अलग अलग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो यहाँ पर रखा गया 60% आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, जनरल कैटेगरी के लिए। और जो रिजर्वेशन में आते हैं SC ST के लिए, उनके लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। CGPA का फॉर्मूला जो आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है।
हाँ, यहाँ पर एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आसाम का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आपके पास आसाम स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्लियर कर दिखा गया है कि मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंस ऑफ आसाम, यानी सिर्फ आसाम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप यहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हैं। जो भी आसाम के स्टूडेंट्स है वो अगर अप्लाई करना चाहे तो ये इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप यहाँ पर जाके जो है अप्लाई ऑनलाइन में जाके क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है तो आप यहाँ से ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हैं। इस तरीके की जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी वैकेंसीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जो भी वैकेंसी निकलती है उसका अपडेट मिल सके। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप टाइम टू टाइम कोचिंग डिटेल का जो पोर्टल है coachingdetail.com उसको विजिट कीजिए, उसके जॉब्स वाले पार्ट पर जाइए और वहां पर जो भी रिसेंट वैकेंसीज है उन सभी वैकेंसीज के बारे में रीड कीजिए, जो आप जिसके लिए एलिजिबल है या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उन सभी वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम समय पर जो भी वैकेंसीज है उस सब वैकेंसीज आप देख सकते हैं। वहां पर टाइम उन सब दिया गया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप साइट पर विजिट कीजिए और बाकी जानकारी आप कोचिंग डिटेल वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अदर कोई भी वैकेंसीज हो, क्योंकि हर वैकेंसीज पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड वैकेंसीज पर ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। बाकी आप साइट पर विजिट करके एवरीथिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।